मैं पार्वती तुमसे बात कर रही हूँ। तुम जो ये वीडियो देख रहे हो, संभव है तुम्हारे घर में भी यही हो रहा हो। छोटी छोटी बातों पर बड़ी बड़ी लड़ाइयां, थोड़ा देर से घर लौटना, फोन का उत्तर देर से देना, किसी का एक शब्द अधिक या कम बोल देना, और तुम दोनों के बीच वातावरण तुरंत भारी हो जाता है। रात में तुम दोनों एक ही बिस्तर पर सोते हो, लेकिन दिल एक दूसरे से बहुत दूर चले जाते हैं। तुम मन ही मन सोचते हो, हम एक दूसरे से प्रेम तो करते हैं, फिर भी इतनी लड़ाई क्यों होती है। आज मैं एक देवी होने के साथ साथ एक पत्नी के रूप में भी तुमसे बात करने आई हूँ। शिव के साथ मेरा संबंध केवल दिव्य नहीं था, हमने भी परीक्षा, प्रतीक्षा और संघर्ष का सामना किया। तभी हमारा संबंध संतुलित और गहरा बना। मैं चाहती हूँ कि तुम भी वही सीखो। आज से छोटी बातों पर झगड़ा कम और समझ तथा मिलन अधिक। तुम प्रायः सोचते हो झगड़ा इस बात से हुआ कि वह देर से आया, झगड़ा इस बात से हुआ कि उसने मेरी बात नहीं सुनी। पर मैं पार्वती तुमसे सच्चाई कहती हूँ, झगड़े का कारण केवल वह बाहरी बात नहीं होती, उसके पीछे छिपा अंदर का भय होता है। जब तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा जीवन साथी तुम्हें अनदेखा कर रहा है या तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहा, तो तुम्हारे मस्तिष्क का एक छोटा सा भाग, जिसे तुम अमिगडाला कहते हो, वह खतरे की घंटी बजाने लगता है। उसी क्षण तुम ऊंची आवाज में बोलने लगते हो, तुम्हारी भाषा कठोर हो जाती है और छोटी सी बात भावनाओं के तूफान में बदल जाती है। मैं चाहती हूं कि तुम यह समझो, तुम्हारा शत्रु तुम्हारा जीवन साथी नहीं है। वास्तविक समस्या वह गलत संकेत है जो तुम्हारा मन तुम्हें भेज रहा है। मैं महत्वपूर्ण नहीं हूं, मैं अकेली हूं। जब अगली बार झगड़ा हो या शुरू होने लगे, एक पल के लिए याद करना, पार्वती कह रही हैं, अभी बात चाय की नहीं, मन के दर्द की है। मैं भी एक ही दिन में शिव की पत्नी नहीं बनी थी। मैंने तपस्या की, लंबा इंतजार किया, लोगों की बातें सुनी, फिर भी मेरा मन नहीं डगमगाया। लोग कहते थे शिव अजीब हैं, श्मशान में रहते हैं, भस्म से लिपटे रहते हैं। पर मैंने केवल उनका बाहरी रूप नहीं देखा, मैंने उनके भीतर की शांति, गहराई और सत्य को पहचाना। मेरे प्रेम में ड्रामा नहीं, समर्पण था। मैं तुमसे भी यही चाहती हूं। जब तुम्हारा जीवन साथी क्रोधित हो जाए या तुमसे दूर दूर सा लगे, तो केवल उसका बाहरी व्यवहार मत देखो, उसके भीतर के भय और पीड़ा को समझने की कोशिश करो। शिव भी कभी कभी तांडव करते हैं। उनका रूप भयानक लग सकता है, पर जब मैं उनके साथ तांडव में कदम मिलाती हूँ, उनके क्रोध को समझकर उनके साथ खड़ी रहती हूँ, तभी उनका हृदय शांत होता है। तुम्हारा साथी भी ऐसा ही है, कभी वह तांडव की तरह फट पड़ेगा, कभी बिल्कुल चुप हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि तुम भागकर दूर न जाओ, बल्कि समझकर उसके साथ खड़े रहो। अब केवल कथा नहीं, अपनी विवाह विधि सुनो। मैं पार्वती तुमसे 4 काम करवाना चाहती हूँ जब तुम दोनों के बीच विवाद हो। इसे मैं अपना पार्वती विधि कहती हूँ। चरण 1, एक क्षण रुक जाओ मेरे बच्चों। जब तुम दोनों का मन गर्म हो उठे, मैं तुमसे कहती हूँ, अभी शब्द नहीं, केवल श्वास का समय है। 20-30 मिनट का विराम लो। ये भागना नहीं है, ये अपने भीतर की अग्नि को शांत करना है। मुझे याद करके मन ही मन कहो, पार्वती जी चाहती हैं कि मैं अभी चुप हो जाऊं, ताकि बाद में सही ढंग से बोल सकूं। इस विराम के समय तीखे संदेश ना भेजो, पुरानी बातें ना कुरेदो, सिर्फ गहरी सांसें लो, थोड़ा जल पी लो या थोड़ी देर टहल लो। चरण 2, ये वाक्य मेरे नाम से बोलो। जब तुम फिर से बैठो तो पहले झगड़ा दोहराना मत शुरू करो। सबसे पहले वो वाक्य कहो जो मैं तुमसे दिल से कहलवाना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे विरुद्ध नहीं, तुम्हारे साथ हूं। मैं समझना चाहती हूं कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो। इस पल तुम्हारा साथ ही मुझे महसूस करता है, क्योंकि यह वाक्य मेरे घर कैलाश का नियम है, एक दूसरे को शत्रु नहीं, सहयोगी मानना। चरण 3, जैसे मैंने शिव को सुना वैसे तुम सुनो। अब तुम्हारा काम केवल सुनना है, बीच में टोकना नहीं, अपने पक्ष में सफाई देना नहीं, केवल 2 प्रश्न पूछो। और फिर तुम्हें कैसा लगा? जब तुम ऐसा करते हो, तुम्हारी ऊर्जा मेरी तरह हो जाती है, शांत, धैर्य से भरी, समझ से भरी। तुम्हारा साथी यदि कहे, मुझे बुरा लगा कि तुमने फोन नहीं उठाया, तो तुम पूछ सकते हो, तो तुम्हें ऐसा लगा कि तुम
मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं हो। इस एक पंक्ति से उसका दर्द पहचान लिया जाता है, और दर्द को पहचान लेना ही उपचार की शुरुआत है। चरण 4, मेरे साक्षी होकर एक छोटा संकल्प लो। अंत में मैं चाहती हूं तुम दोनों एक छोटा सा संकल्प लो, बहुत बड़ा नहीं, ऐसा जो तुम निभा सको। जैसे जब मैं देर से आऊंगा तो पहले से ही संदेश भेज दूंगा। मुझे क्रोध आएगा तो मैं आवाज ऊंची करने से पहले 3 गहरी सांसें लूंगी। इस संकल्प के समय मुझे स्मरण करके मन ही मन कहना, पार्वती जी, इस संकल्प की आप साक्षी बनिए। जब तुम संकल्प मेरे नाम से लेते हो, तुम्हारा मन भी उसे अधिक गंभीरता से स्वीकार करता है। अब मैं तुम्हें एक घर की कहानी सुनाती हूँ। मैं कैलाश से भी तुम सबके घर देख लेती हूँ। एक घर में राहुल और प्रिया रहते हैं। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, पर लगभग हर दिन छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हैं। राहुल देर से घर लौटता है। प्रिया सोचती है, शायद मैं उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं हूं। प्रिया शिकायत करती है तो राहुल सोचता है, मैं इतना परिश्रम करता हूं, फिर भी मेरी कद्र नहीं है। मैं उनके बीच खड़ी होकर उनका दर्द देखती रहती हूँ। एक दिन जब वे फिर से झगड़ा शुरू करने वाले थे, राहुल के हृदय में मेरी आवाज गूंजी, रुक जा, पहले चरण 1 अपनाओ। वह कहता है, प्रिया, अभी मेरा मन बहुत गर्म है, मैं 20 मिनट टहलने जा रहा हूं। मैं तुमसे भाग नहीं रहा, शांत होकर लौटूंगा, फिर बात करेंगे। ये सुनकर प्रिया भी रुक गई। मैं मुस्कुराई। 20 मिनट बाद राहुल वापस आया। इस बार मैंने उससे चरण 2 कहलवाया। प्रिया, मैं तुम्हारे विरुद्ध नहीं हूं। मैं सच में समझना चाहता हूं कि तुम कैसा महसूस करती हो जब मैं देर से आता हूं। उस क्षण प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मुझे लगता है मैं केवल काम के लिए हूं, पत्नी के रूप में नहीं। उस समय में पार्वती उनके बीच उपस्थित थी। राहुल पहले की तरह तर्क दे सकता था, पर इस बार उसने सिर्फ चरण 3 अपनाया। सुनना और बताओ, कब से ऐसा महसूस कर रही हो? कुछ ही समय में दोनों ने पहली बार 2 वर्षों के बाद बिना झगड़े के एक दूसरे की बात गहराई से सुनी। अंत में चरण 4, राहुल का संकल्प, मैं यदि देर हो जाऊं तो पहले ही संदेश कर दूंगा। प्रिया का संकल्प, मैं एक ही बात बार बार नहीं दोहराऊंगी, शांत स्वर में बात करूंगी। 3 महीने बाद मैंने देखा उनके घर का वातावरण बदल चुका था। झगड़े कम, समझ अधिक। ये कोई चमत्कार नहीं, केवल विधि और संकल्प का फल था। अब मैं चाहती हूं कि तुम मुझे केवल मंदिर में नहीं, अपने घर के हर कोने में बुलाओ, शयन कक्ष में, बैठक में, रसोई में भी। इसके लिए 2 सरल रीतियां तुम्हें देती हूं। रीति 1, आज मैंने तुम में पार्वती देखी। प्रत्येक रात सोने से पहले तुम दोनों एक दूसरे से एक वाक्य कहो, आज मैंने तुम में यह पार्वती जैसी गुण देखा। जैसे, आज जब मैं थका हुआ था और तुमने बिना बोले मेरे लिए चाय बना दी, यह बहुत स्नेहपूर्ण था। या आज तुमने अपना क्रोध रोक लिया, यह तुम्हारी शक्ति दिखाता है। मैं चाहती हूं तुम्हारा मन अपने साथी को शत्रु नहीं, एक दिव्य सहयात्री की तरह देखना शुरू करे। रीति 2, सप्ताह का शिव पार्वती संवाद। सप्ताह में एक दिन, रविवार या कोई भी अनुकूल समय, 20 मिनट केवल संवाद के लिए रखो। एक दिया जलाओ, मुझे स्मरण करो और इस विधि से बैठो। पहले 10 मिनट में एक व्यक्ति बोले, इस सप्ताह मुझे यहां चोट लगी। दूसरा केवल सुने, बीच में न टोके। अगले 10 मिनट में वही व्यक्ति कहे, इस सप्ताह तुमने यह किया जो मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे मैं शिव के साथ कैलाश पर बैठकर कभी मौन, कभी शब्दों से अपने भाव साझा करती हूं, वैसे ही तुम भी सत्य और प्रेम के साथ एक दूसरे से बात करो। इस संवाद के दौरान यदि तुम्हें क्रोध महसूस हो, गहरी सांस लो और याद करो, अभी सुनना ही मेरा धर्म है, जैसा पार्वती कह रही है। अब मैं तुमसे कोई कठिन परीक्षा नहीं, एक आशीर्वाद का अवसर मांग रही हूं। 7 दिन पार्वती चैलेंज, अगले 7 दिनों तक जब भी झगड़ा शुरू हो, चरण 1 और चरण 2 जरूर अपनाओ। विराम प्लस, मैं तुम्हारे विरुद्ध नहीं हूं। प्रतिदिन रात को एक, आज मैंने तुम में यह गुण देखा बोलो। सप्ताह के अंत में एक बार शिव पार्वती संवाद अवश्य करो, दिया जलाकर शांत मन से। 7 दिन बाद अपने हृदय से पूछना, क्या झगड़े की तीव्रता कम हुई? क्या मुझे अपने जीवन साथी का दर्द पहले से अधिक समझ आया?
क्या मेरे भीतर थोड़ा अधिक सुकून महसूस हुआ? यदि उत्तर हाँ हो तो जान लो ये तुम्हारे प्रयास का भी फल है और मेरे आशीर्वाद का भी। मैं पार्वती तुमसे एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ। सच्चा प्रेम परफेक्ट नहीं होता, वह धैर्यवान होता है। मेरे और शिव के बीच भी परीक्षाएं आई, पर हमने एक दूसरे को छोड़ा नहीं, एक दूसरे को समझने का मार्ग चुना। तुम्हारा संबंध भी तभी गहरा होगा जब तुम नाटक से अधिक समर्पण को चुनोगे, प्रतिक्रिया से अधिक समझ को चुनोगे। यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर का हिस्सा बनूं, तो केवल मेरी मूर्ति मत रखो, मेरी यह विधि अपनाओ। अब मैं तुमसे कहती हूं, इस वीडियो को उन सब के साथ साझा करो जिनके घर में छोटी बातों पर बड़ी लड़ाइयां होती हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि अगले वीडियो में मैं स्कंद माता के रूप में तुम्हें भावनात्मक सुरक्षा का रहस्य बता सकूं। और टिप्पणी में केवल एक बात लिखो, पार्वती जी, आज मैं यह एक आदत छोड़ने का संकल्प लेती हूं। मैं तुम्हारा संकल्प सुन रही हूं। जब तुम सच्चे मन से बदलने की इच्छा रखते हो तो मैं कैलाश से भी तुम्हारा घर देख लेती हूं। जय शिव शक्ति, जय मां पार्वती।